तब भी वह उसे बेचैन क्यों नहीं आया। आज चौथा दिन था। निसार निहायत ही मसरूफ़ था। आज वो 10 बजे के करीब काम से फरागत होने था। कासिम और कुलसुम काफ़ी बेचैन थे। साहब, 4 दिन हो गए हैं, वो लड़की अभी भी कोठरी में बंद है। एक बार देख तो ले, वो ठीक है या उसे कुछ हो गया। यही हम भी सोच रहे हैं कुलसुम। आखिर उसने शादी की तो की क्यों, और की तो उसे जारी रखो। इस तरह उस लड़की को बंद कर देना कैसी बात है, ये गलत है। तो क्या एक बार हम चल के तो देख ले, क्या वो ठीक है या उसे कुछ, बस खुदा उसे बख्श दे। तभी उसने रेशमा और रेहाना को आवाज़ दी। रेशमा दौड़ते हुए वहाँ पर आई, उससे बोली बेबी, कोई काम था? तुम कोठरी की चाबी लेकर आओ। बीबी, आप जो कह रही हैं वो। उसकी बात काटते हुए कुलसुम ने कहा, हमने जो कहा है वो करो, पाशा साहब को समझा देंगे हम। कुलसुम ने रेशमा से संजीदा होकर कहा। तो रेशमा जाकर कोठरी की चाबी ले आई और उसके हाथ में थमा दी। कुलसुम और कासिम दोनों कोठरी की ओर चले गए। कासिम ने चाबी ली और कोठरी खोल दी। जैसे ही कोठरी खोली, एक चूहा बाहर निकल आया। ये देखकर कुलसुम ने अपने सीने पर हाथ रख लिया और आंखें बड़ी करके कासिम को देखने लगी। कासिम अंदर आया और लाइट्स ऑन कर दी तो देखा सामने जान ज़मीन पर बेहोश थी। कुलसुम ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे देखते हुए कहा, मर तो नहीं गई? कुलसुम, ऐसा नहीं कहते, एक बार देखे तो। ये कहकर उसके पास आया और कुलसुम ने उसे उठाया। वो नहीं उठी। उसने धड़कनें देखी तो चल रही थी। उसने शुक्र अदा किया और उसे लेकर कमरे में आ गई। उसने उसका हाथ रगड़ते हुए कहा, साहब, पूरा बदन पीला पड़ चुका है, हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। पराए घर की लड़की है, ऐसे इसके साथ ये सब होना, ऊपर से बिना खाए पिए 4 दिन कोठरी में बंद रहना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार डॉक्टर साहब को फ़ोन करें। उसकी बात पर कासिम ने हाँ में सर हिला दिया और डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। वहीं छुप कर देख रहा साहिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अंदर आया और बोला, कुलसुम चाची, ये कौन है? और उसे देखकर कुलसुम ने कहा, साहिल बेटा, अभी आप बाहर जाएं, जब ये ठीक हो जाएंगी तब हम आपको बता देंगे, सब बता देंगे बेटा। ये कहकर उसने उसे सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए। उन्होंने जान का चेकअप किया और कासिम को देखते हुए कहा, कासिम साहब, इनका बहुत ध्यान रखना होगा, काफ़ी कमज़ोर है, जिसमें पूरा पीला पड़ चुका है। मैंने दवाई दे दी है, आप टाइम पर खिला दीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। शाम हो गई थी। बाहर निसार अपने आदमियों के साथ अंदर आ रहा था। अंदर आते ही उसे कोई नज़र नहीं आया। उसने पास में खड़े आदमी से कहा, हथियार निकाल दो। उसके सारे आदमी हथियार लेकर खड़े थे। जैसे ही वो अंदर आया, उसने आवाज़ देते हुए कहा, कासिम, कासिम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसने एक आदमी से बंदूक ली, उसकी चाबी भरते हुए अंदर आ गया। उसने हर कमरे दरवाज़ा खोल कर देख लिया था, पर कोई नज़र नहीं आया। तभी उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो कमरा उसी का था। उसने अपने कमरा खोला और अंदर आ गया और बंदूक को निशाने पर लगा दिया। जैसे ही उसकी नज़र कासिम और कुलसुम, जान और साहिल पर गई तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर दी और सबको देखते हुए कहा, सब के सब यहाँ पर हैं। मैं जब आवाज़ दे रहा था किसी ने कुछ कहा नहीं, और इस लड़की को बाहर किसने निकाला? ये कहकर आगे बढ़ा। उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था तो कासिम ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहा है तू? ये यहाँ क्या कर रही है? पहले तुम मुझे ये बताओ, अगर ये मर जाती तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मरे या जिए। जान को जैसे अब होश आ चुका था। वो सबके साथ कुछ देर के लिए बातें कर रही थी। उसकी आंखों सामने ऐसा नज़ारा वो हर रोज़ देखती थी। ये सब उसके लिए आज नया नहीं था। उसको ये देखकर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।